Jai Hind everyone, this is me, Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Today we'll continue the class 9 geography chapter 5 with a new topic, the types of vegetation, and we'll discuss this types of vegetation into two parts. Part 1 and next video will be on part 2. टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, ठीक है। तो लेकिन जैसा कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ, थोड़ा सा एक पीछे की चीज़ों को समराइज़ कर लेते हैं ब्रीफ में। देखिए, टिल टुडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इकोसिस्टम, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम तक पढ़ चुके हैं, क्या होती है वेजिटेशन और प्लांट लाइफ या फिर वाइल्ड लाइफ, कैसे उस पर रिलीफ और क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ता है ना। रिलीफ और क्लाइमेट उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने फ्लोरा एंड फौना के जो फैक्टर्स थे जो उनको इम्पैक्ट करते हैं उसको भी देखा, है ना। इकोसिस्टम के बारे में भी थोड़ा जाना। बट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ वेजिटेशन, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन. Actually, there are different types of vegetation and wildlife in our country. We will discuss today about what type of plant life and vegetation we have. आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारे यहाँ कितने तरीके के plant life और vegetation होते हैं. It depends on many factors like relief and climate, soil, sunlight, precipitation, etc. किस तरीके की हमारी प्लांट लाइफ होगी ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। वहाँ का किसी एरिया का रिलीफ यानी लैंड सरफेस कैसे है, क्लाइमेट कैसा है, मिट्टी की क्या क्वालिटी है, सनलाइट या फिर स्नोफॉल या रेनफॉल किस अमाउंट में होते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर द वेरिएशन ऑल्सो वराइज ऑल ओवर द कंट्री सो दैट वी ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ वेजिटेशन। हमारे यहाँ इतना मौसम की भिन्नता है, लैंड सरफेस की इतनी भिन्नता है, क्लाइमेट इतने अलग अलग हैं, इसीलिए हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ वेजिटेशन या फिर कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल्स पाए जाते हैं. So let's begin with the first point. The major types of vegetation identified in our country are tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, the thorn forest, montane forest or mangrove forest. We'll discuss these one by one deeply. आप देखो यहाँ मैप में आपकी बुक में भी दिया है, पेज 45 पे होगा आई थिंक, ये मैप दिया हुआ है कहाँ पे कौन सी वैरायटी के फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं. ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. Forests are lying in the tropical region and is evergreen, है ना. और रेनफॉल भी यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसको ऐसे समझो. द एरियाज लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर नोन एज ट्रॉपिकल रीजन. देन द फॉरेस्ट दैट आर फाउंड इन दिस रीजन आर नोन एज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, है ना. वो पेड़ पौधे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में पाए जाते हैं उनको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं. देन द फॉरेस्ट आर फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. इस तरीके से इस एरिया में पाई जाने वाली वनस्पतियों को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं. द प्लांट्स विच स्ट्राइव इन द ट्रॉपिकल एरियाज एंड रिसीव्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल आर नोन एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे साल यहाँ पे बारिश होती है जिसके कारण ये हरे भरे रहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर तो रेनफॉल फाउंड इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल, एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, है ना. और मतलब इस एरियाज में हैवी रेनफॉल होता है और 200 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल यहाँ पे हो जाती है, ठीक है. और कौन से एरिया ये आते हैं, कहाँ पे ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, महाराष्ट्र, केरला, इन जगहों पर बारिश तेज होती है इसलिए यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हाइट्स ऑफ द ट्रीज. ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर और इवन अबव द डेंसली वेजिटेटिव. यानी यहाँ के पेड़ पौधे जो हैं 60 मीटर तक के लंबे लंबे होते हैं, है ना. और साथ में आपकी बुक में इमेज दी भी हुई है 44 पे, मैंने भी यहाँ देने की कोशिश की है. क्या होता है कि ये जो पेड़ हैं, ट्रीज, श्रब्स, क्रीपर्स गिव मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर.
मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप अपनी बुक में देख रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है लीफ शेडिंग टाइम पीरियड। लीफ शेडिंग टाइम पीरियड, नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, यानी नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, यानी लीफ शेडिंग टाइम पीरियड यानी पतझड़ का जो मौसम है इज नॉट फिक्स, इट वेराइज फ्रॉम ट्री टू ट्री। हर पेड़ का अपना अलग है, ये नहीं कि एक साथ सब में पतझड़ आता हो। ट्रीज किस टाइप के यहाँ पाए जाते हैं, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एक्सेट्रा। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स यहाँ कौन कौन से हैं, एलिफेंट्स, मंकी, लेमूर, डेयर, स्लॉथ, स्कॉर्पियन एक्सेट्रा आर फाउंड हियर। फिर एरियाज़ की अगर बात करें तो ये किस एरियाज़ में पाए जाते हैं, तो मैं बात करूँ तो एरियाज़ इन इंडिया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरी वैरायटी की, दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। इसको मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है ना। एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस। These forests covers maximum parts of our country and have high rainfall, have moist deciduous forest, and low rainfall areas have dry deciduous forest. These are not so dense. यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत घने नहीं होते। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। देखिए साथ में ये भी लिखा है मॉइस्ट डेसिडुअस में 100 सेंटीमीटर टू 200 और ड्राई में 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। Gradually these forests spread over the region, receiving rainfall between 200 centimeter and 70 centimeter. On the basis of availability of water, these forests further divide into two categories, moist and dry, है ना। फॉरेस्ट जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पे, है ना, दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ड्राई फॉरेस्ट फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड मोस्टली इन पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रीज़ की। ट्रीज़ क्या है, मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज कौन कौन से, टीक, बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, मलबरी, कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पीसीज। देखिए इन एरियाज़ में ये जो पेड़ हैं जितनों का मैंने अभी नाम लिया ये सब पाए जाते हैं। देखिए कुछ चीज़ें इस चैप्टर में आपको याद करने की है, ठीक है, वो आपको याद करना पड़ेगा, कितना स्नोफॉल होता है, कितना रेनफॉल होता है, कौन कौन से फॉरेस्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राई डेसिडुअस। इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, टीक, साल, पीपल, नीम ग्रो हियर। टीक, साल, पीपल, नीम यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर है लीफ शेडिंग टाइम पीरियड, यानी पतझड़ का मौसम कब होता है, ड्यूरिंग द समर इन दिस फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स, है ना। समर के समय में यहाँ पर जो पौधे हैं वो अपनी पत्तियाँ, पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। एनिमल्स की बात करते हैं तो लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट्स, ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। दीज आर द कॉमनली फाउंड एनिमल्स हियर। तो आज के लिए इतना ही। इन दिस वे वी हैव स्टडीड अबाउट द टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, दो तरीके के फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा, डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा और ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में पढ़ा, है ना। In the next video we will discuss about the thorn forest, scrubs and other types of forest and its characteristics also. हम इन सब के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। Till then, stay connected, keep learning and don't forget to hit on the bell icon. Please like, share and subscribe my video. Don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.